बिहार में 5 चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद अब हालातों की तस्वीर लगभग साफ होने लगी है, मगर कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। फिलहाल 5वें चरण में यहां कुल 56.76% वोटिंग हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 59.47% वोट मुजफ्फरपुर में पड़े थे, जबकि सबसे कम 53.04% मतदान मधुबनी में हुए। अब बारी है छठे चरण की, जिसमें 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सीवान जैसी सीटें शामिल हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सीटों के गुणागणित के बारे में बताएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। शुरुआत करते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से। इस सीट पर एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। जेडीयू ने मौजूदा सांसद सुनील कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने दीपक यादव को मैदान में उतारा है। उधर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे प्रवेश मिश्रा इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश अग्रवाल भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो असम से 2 बार सांसद रहे नव कुमार सरनिया उर्फ हीराबाई मैदान में हैं। बीएसपी ने दुर्गेश सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, मगर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस लोकसभा सीट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 18,27,000 वोटर हैं। थारू आदिवासी समाज यहां निर्णायक वोटर के रूप में सामने आते हैं। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो अनुमान के मुताबिक वाल्मीकि नगर का जाति समीकरण मुस्लिम के लिहाज से ज्यादा है। आबादी यहां पर मुस्लिमों की 3,64,000, दलित महादलित 2,56,000, वैश्य 2,30,000, थारू उरांव 1,59,000, यादव 1,45,000, ब्राह्मण 2,15,000, कुशवाहा कुर्मी 1,46,000, नोनिया बीन मल्लाह 95,000, राजपूत भूमिहार 1,05,000 के करीब हैं। इसके बाद आ जाइए पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर। बिहार की पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट परिसीमन के बाद साल 2008 में अस्तित्व में आई। इसके पहले ये सीट मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी। पूर्वी चंपारण सीट में पहली बार साल 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस सीट पर एनडीए की तरफ से भाजपा ने मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह को मैदान में उतारा है। राधा मोहन सिंह ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की और चौथी बार के लिए मैदान में हैं। राधा मोहन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को टिकट दिया है। इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में सवर्ण बनाम सवर्ण मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने नया दांव खेला है। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट की। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। संजय जायसवाल लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं, जबकि आरजेडी ने ब्राह्मण जाति से आने वाले मदन मोहन तिवारी पर भरोसा जताया है। आरजेडी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर लड़ाई रोचक बना दी है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जायसवाल ने रालोसपा के यानी आरएलपी के उम्मीदवार ब्रजेश कुशवाहा को 2,93,906 मत से परास्त कर दिया था। साल 2014 के पश्चिम चंपारण लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल ने जेडीयू के प्रकाश झा को 1,10,254 मत के अंतर से हराया था। डॉक्टर जायसवाल को तब 3,71,232 वोट और जेडीयू के प्रकाश झा को 2,60,978 वोट मिले थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल ने लोजपा यानी एलजेपी उम्मीदवार प्रकाश झा को 47,343 वोटों से हरा दिया था। डॉक्टर जायसवाल को तब 1,98,781 वोट मिले थे, जबकि प्रकाश झा को 1,51,438 वोट मिले थे। अब लगातार चौथी बार जीत के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय चुनाव लड़ रहे हैं। जातिगत समीकरण की बात कर लें तो इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वैश्य यादव प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ मुस्लिम करीब 3,12,000, वैश्य करीब 2,50,000, यादव करीब 2,50,000, ब्राह्मण करीब 1,40,000, कुशवाहा करीब 2,50,000, राजपूत भूमिहार और कायस्थ करीब 90,000 हैं। इसके बाद बात शिवहर लोकसभा सीट की। ये लोकसभा सीट हर चुनाव में काफी चर्चा में रहती है। ये सीट इस बार भी बंटवारे के तहत एनडीए से जुड़े जेडीयू के खाते में गई है। यहाँ से जेडीयू ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में है। यहाँ से आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शिवहर से राणा रंजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला काफी रोचक कर दिया है। राणा रंजीत सिंह ने लवली आनंद और ऋतु जायसवाल को दोनों को तनाव दे रखा है। इस तरह से शिवहर में
3 उम्मीदवार हैं जिनमें मुख्य मुकाबला है। इस सीट पर कुल 16,86,215 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है वो 8,96,691 और महिला मतदाताओं की संख्या 7,89,456 है। जाति समीकरण को देखेंगे तो शिवहर लोकसभा में सबसे ज्यादा वैश्य मतदाता हैं जो 25% के करीब हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं जो करीब 18% हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा मतदाताओं को जोड़ दिया जाए तो ये 30 से 35% के आसपास है। राजपूत वोटर 2 लाख के करीब हैं। शिवहर लोकसभा में राजपूत की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, राजपूत जाति के उम्मीदवार का ही दबदबा रहता है। अब आ जाइए वैशाली लोकसभा सीट पर। बिहार का वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्मस्थली और उनके आखिरी प्रवचन के लिए जाना जाता है। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट भी काफी चर्चा में रहती है। यहाँ के नेताओं की बयानबाजी भी मीडिया के काफी सुर्खियों में रहती है। इस लोकसभा सीट से अभी एलजेपी के नेता वीणा देवी सांसद हैं। एनडीए के साथ मिलकर लड़े चुनाव में एलजेपी प्रत्याशी वीणा देवी ने आरजेडी के उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। रघुवंश प्रसाद सिंह 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। यहां से इस बार भी चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने मौजूदा सांसद वीणा देवी पर ही अपना विश्वास जताया है। उधर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में है। यहां से आरजेडी ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 18,49,054 है। इसमें पुरुष मतदाता 9,74,504 और महिला वोटर 8,74,475 है। थर्ड जेंडर के भी 75 मतदाता हैं। यहाँ के 55% मतदाता युवा हैं, जिसमें 18 से 19 साल के मतदाता 1.3%, 20 से 29 वर्ष के मतदाता 21.4% और 30 से 39 वर्ष के मतदाता 33.01%। 80 वर्ष से ज्यादा के मतदाता 2.1% हैं। दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो 0.08% है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जाति समीकरण से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय होती है। वैशाली में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। राजपूत अब भाजपा के साथ हैं तो अधिकांश यादव लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के पक्ष में वोट करते हैं। इसके अलावा भूमिहार और मुस्लिम मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। माना यह जाता है कि करीब 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख से ज्यादा 3.5 लाख से 4 लाख के बीच राजपूत मतदाता हैं। 2.5 लाख यादव मतदाता हैं। भूमिहार मतदाताओं की संख्या यहाँ करीब 2 लाख है। 1.5 लाख मुसलमान और 1.25 लाख कुशवाहा मतदाता हैं। अब गोपालगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे। ये लोकसभा सीट हर चुनाव में काफी चर्चा में रहती है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया गांव में ही हुआ था। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का मायका सलार गांव में है, यानी इसी जिले में है। इस जिले में सूबे को 3 सीएम मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी गोपालगंज के रहने वाले थे। इस बार भी बंटवारे के तहत एनडीए से जुड़ी जेडीयू के खाते में गई है। यहां से नीतीश कुमार की पार्टी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पर ही अपना विश्वास जताया है। उधर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के खाते में है। यहां से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को प्रत्याशी बनाया है। गोपालगंज में कुल मतदाताओं की संख्या 18,39,514 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,98,680 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,40,761 है। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। यहाँ अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटरों का दबदबा भी अच्छा खासा रहा है। वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोटर की गोलबंदी हार जीत तय कर रही है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में हथुआ विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा, सवर्ण, मुसलमान, यादव व वैश्य मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। गोपालगंज सदर विधानसभा में भी सवर्ण, पिछड़ा, वैश्य मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। भोरे विधानसभा क्षेत्र सवर्ण, पिछड़ा, यादव, महादलित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। बरौली में अल्पसंख्यक मतदाताओं की तादाद ठीक ठाक है। अब महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करेंगे। इस लोकसभा सीट पर भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। सिग्रीवाल जीते तो ये उनकी जीत की हैट्रिक होगी, क्योंकि वो लगातार पिछले 2 बार से जीतते आ रहे हैं। आकाश जीते तो महागठबंधन को 11 साल के बाद यहाँ कोई जीत हासिल होगी। कांग्रेस उम्मीदवार के कारण इस बार महाराजगंज का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है।
पूरे इलाके में नई जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण आकार ले रहा है। यही कारण है कि एनडीए को आधार वोट में सेंधमारी का डर सता रहा है, तो महागठबंधन को कुछ खास वोटों का नुकसान दिख रहा है। एनडीए को मोदी मैजिक का भरोसा है, तो महागठबंधन को नए समीकरण से मैदान मारने का। पर इतना तय है कि इस बार नए समीकरण बने और बनाए जाएंगे। अलबत्ता वोटरों की चुप्पी और नई गोलबंदी के बीच परेशान उम्मीदवार अपने आधार वोटों को बचाने और अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। इस लोकसभा सीट पर पलायन और खेती किसानी बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों को जा रहे हैं, यानी कि वो पलायन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर गए तो फिर लौटकर ही नहीं आए। यहाँ सिंचाई के साधन कम है, बारिश पर निर्भरता बड़ी चुनौती है। ज्यादातर समय नहरें सूखी रह जाती हैं। नील गायों की बढ़ती संख्या भी खेती पर असर डालती है। पराली जलाने की घटना बढ़ती जा रही है। इसके बाद एक नई समस्या यहाँ पर जन्म लेती जा रही है। खैर, आखिर में आ जाइए सीवान लोकसभा सीट पर। बिहार का सीवान जिला काफी सुर्खियों में रहा है। सीवान लोकसभा सीट से कभी बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन चुनाव जीता करते थे। शहाबुद्दीन की गुंडई और दबंगई बिहार में आज भी चर्चा का विषय बना रहता है और इसी के इर्द गिर्द चुनाव भी घूमता है। साल 2021 में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। एक बार वो जेडीयू के टिकट से चुनाव जीते हैं, बाकी 3 बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से जीत कर आए हैं। 2019 के चुनाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को अपना उम्मीदवार बनाया था। सीवान लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू की नेता कविता सिंह सांसद हैं। कविता सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हरा दिया था। इस बार यहां इंडिया ब्लॉक की ओर से आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। एनडीए की ओर से जेडीयू ने विजय लक्ष्मी को मैदान में उतारकर मुकाबले को टक्कर का बना दिया है। आरजेडी से टिकट न मिलने पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। इस लोकसभा सीट पर करीब 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1.25 लाख कुशवाहा और 80,000 के आसपास साहनी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख अगड़ी जाति और 2.5 लाख ईबीसी मतदाता यहां मौजूद हैं। इन सभी सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।